हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आ जाइए अपने सेशन में जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और आपने ऐसे क्वेश्चंस आज कराना है मैंने, जो कि आज आप देखोगे कि रोमन नंबर्स के भी क्वेश्चंस, डिजिटल सम, मतलब कई सारे क्वेश्चंस एक साथ मर्ज होंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आप सारे लोग आते जाइए और देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके नजरों के सामने है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कहोगे कि सर ये कैसे क्वेश्चंस हैं? तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये PYQ है। अब आप कहोगे ये PYQ है तो क्या मतलब है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे बारे में जानकारी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। इन क्वेश्चंस को आपने कर भी रखा होगा और नहीं कर रखा होगा तो आज करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए बच्चे। राम 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 राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सारे लोग? चलिए जी, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि यदि ए को ए से कोड किया, बी को ए जेड से कोड किया, सी को डबल ए से कोड किया, ए को ए डबल जेड से कोड किया एंड ई को ए जेड ए से कोड किया, तो आपको बताना है। क्या बताना है? क्या बताना है बताइए जरा। किस तरीके से आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का है? किस तरीके से? चलिए तो देखिएगा, तो आपको M का कोड करके बताना है बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए A जो है, A आपको पता है पहले नंबर पर होता है, B दूसरे पर होता है, C तीसरे पर, D आपको पता है चौथे पर और E आपको पता है पांचवे पर होता है। ये तो रियल वाली पोजीशन तो पता ही है पहले से। अब यहां पर पता है क्या किया है? यहां पर आपको लेट करना है कि A का कोड हमने 1 लेना है और Z का कोड बच्चे 0 लेना है। 0 क्यों 0 लेना है? क्योंकि देखो A का कोड 1 होगा, यहां पर A और Z का मतलब 1 और 0 हो गया, यहां पर A और A का मतलब डबल 1 हो गया, यहां पर A डबल Z का मतलब A डबल 0 हो गया और यहां पर इसका मतलब हो गया 1 0 1। क्लियर हो गई बात? तो आप देखो 1 को 1 से कोड, 2 को 10 से कोड, 3 को 11 से कोड, 4 को 100 से कोड, 5 को 101 से कोड। तो ऐसा इसमें क्या किया है? तो सुनिए, आप ना डिजिट रियल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 15 है, अब इस 15 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो यहां पर लिखोगे 1, 1 का डबल करोगे तो लिखोगे 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और ऐसी ये सीरीज पीछे की तरफ लिए जाओगे। अब बताओ बच्चे 15 किन किन नंबरों को जोड़ के आएगा? तो सर 8 फिर 4 12, 12 2 14 और 1 15। तो जिसके नीचे 1 लिखा है वही हमारा आंसर हो गया 1 1 1 1। क्लियर हो गई होगी बात? चलो जी, चलो। अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पे? खाना खाने से आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श है बच्चे। तो अब आपको देखना है कि M की पोजिशन 13। अब बताओ बच्चे 13 यहां पर लिखे गए किन किन नंबर को जोड़ के आप 13 बना सकते हो? तो सर हम 8 को जोड़ के बना सकते हैं। 8 और 4 12, 12 और 1 13 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे लिख दो 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 1 0 1, 1 1 0 1 और यहां पर A को 1 लिखा तो यहां पर लिखो A हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A इज राइट। A हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे। ऑप्शन नंबर A इज राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये बाइनरी वाले क्वेश्चंस को करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कोडिंग डिकोडिंग का। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सोच के देखिए जरा। नजरों में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो इजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार देखिएगा जरा। क्या कहा? बेस्ट को इस तरीके से कोड किया है, बेस्ट को इस तरीके से कोड किया है, तो माउस को किस तरीके से कोड करेगा बच्चे? माउस को किस तरीके से कोड करेगा? जल्दी से बताइए। आज जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखेंगे अगर हम बेस्ट की बात कर रहा है, बेस्ट की, आप में से कौन बेस्ट है? तो आप कहोगे मेरी वाली। तो चलो बी की पोजीशन 0 2 होती है बच्चे, ई की पोजीशन 0 5 होती है, ये 19 पर होता है और ये 20 पर होता है। आपको पता है इसमें क्वेश्चन में क्या किया है? सिर्फ इसको उल्टा लिख दिया है। अब बताओ 20 को यदि उल्टा लिखोगे तो जाहिर सी बात है 0 2 लिखोगे, इसको उल्टा लिखोगे तो जाहिर सी बात है बच्चे 91 लिखोगे, इसको उल्टा लिखोगे तो जाहिर सी बात है बच्चे 50 लिखोगे 50,
और इसको उल्टा लिखोगे तो जाहिर सी बात है क्या लिखोगे 20। देखो यही कोड करके दिया है क्या 0 2 91 50 20। लॉजिक कितनी शानदार है कि रियल पोजीशंस को लिख डालो और फिर उल्टा काउंटिंग कर दो। तो देखो बच्चे यहां पर इसकी पोजीशन 5 होती है, एस की पोजीशन 19 होती है, यू की पोजीशन आपको पता है 21 होती है, ओ की पोजीशन आपको पता है 15 होती है और एम की पोजीशन बच्चे 13 होती है। आ जाओ उल्टा लिख डालो। अब देखो 5 और 0 किस ऑप्शन में 5 0 है तो सब में है। फिर देखो उसके बाद लिखोगे 91 तो यहां पर 91 नहीं है, यहां पर 91 नहीं है। 50 91 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 50 91 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां घुसा या नहीं? कहां पे? तो दिमाग में और कहीं नहीं। तो यहां पर आपने समझा 0 5 19 21 तो उल्टा पोजीशन पड़ा तो ये मिला 50, ये मिला 91, फिर मिला 12 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलो जी बहुत बढ़िया शानदार। तो ये क्वेश्चन जो है ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे बोला यदि LENTSI को, यदि LENTSI को DLOU से कोड किया जाता है, क्या DLOU से कोड किया जाता है तो GBI का कोड क्या होगा बच्चे? GBI का कोड क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो आप अगर इसको उल्टा पुल्टा करते हैं ना और आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये कहां का क्वेश्चन है, आप तो यूं ही करा दे रहे हो, तो नहीं, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। और अगर आपको चेक करना है कि किस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन को आप गूगल पे टाइप कर दो और देखो एग्जाम और ईयर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके हाथ में है कि आप बढ़िया से चीजों को पढ़ना चाहते हैं या फिर स्किप करके आगे निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब हमने इसको आगे पीछे किया तो हमने इसको पढ़ा SILENT। क्या पढ़ा? तो जब हमने इसको आगे पीछे किया तो हमने इसको साइलेंट पढ़ा, और जब हमने इसको आगे पीछे किया तो साइलेंट को हमने लाउड पढ़ा। क्या पढ़ा? लाउड पढ़ा। तो सिमिलरली जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो ये हमें बिग मिलेगा। बिग मतलब लंबा, बिग मतलब बड़ा। तो देखो साइलेंट का उल्टा होता है लाउड, तो बिग का उल्टा होगा स्मॉल। अब देखो ये स्मॉल तो बनाएगा नहीं, लेकिन ये जरूर SMALL बना देगा, स्मॉल बना देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए जी, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? तो एक बार फटाफट से सेशन को सारे लोग मिलकर के शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दे एक बार। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा है, अब तक सेशन को शेयर नहीं किया, ये दोनों काम आप बराबर करते रहिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी, आप यकीन मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और आपसे पूछा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? और आप एक बात इस पूरे क्वेश्चंस में कॉमन देख रहे होंगे कि ये जो रो है 1 2 3 4 है और कॉलम है 3, मतलब जो ये मैट्रिक्स है ये 4/3 की मैट्रिक्स है। क्या ये जो मैट्रिक्स है बच्चे ये 4/3 की मैट्रिक्स है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऊपर के 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। और आप ऊपर के 3 नंबर में कुछ भी कर लीजिए, ये आपका, कुछ भी कर लीजिए, ये आपकी कहानी होगी, आपकी प्रॉब्लम होगी। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? चलिए बताइए।
बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरीके से दिया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जब हमने इसको आपस में प्लस किया, अगर हमने इसको आपस में प्लस किया तो 6 और 2 कितना मिलेगा 8, और 7 और 3 कितना 10। अगर इसमें से ये 56 को मैं माइनस करने लगूं तो मुझे पक्का और पक्का वैल्यू 52 मिल जाएगी। ऊपर के दो टर्म को प्लस करके नीचे वाले से माइनस करना है, तो इनको आपस में प्लस किया तो 9 और 6 15 का 5 कैरी कितना 1, 8 5 13 और ये कितना तो 14, और इसमें से इस 45 को अगर हमने माइनस कर दिया तो कितना मिल गया 100। अब बताओ 35 प्लस 78 करोगे तो 8 और 5 13 का 3 कैरी कितना 1, 7 3 10 और कितना तो 11। अब बताओ बच्चे 113 को अगर 100 बनाना है तो जाहिर सी बात है 13 से ही माइनस करना पड़ेगा, और मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे मिठाई चीनी नमक और गुड़ में कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है जल्दी से बताएं बच्चे। देखिए मिठाई जो है वो अपने मीठा से रिलेटेड है, चीनी भी मीठा से रिलेटेड है, गुड़ भी मीठा से रिलेटेड है, लेकिन जो ये नमक है सर जी ये सबसे अलग होना चाहिए। ये सबसे क्या होना चाहिए तो अलग होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शंस ढूंढो जिसमें सबसे अलग नमक हो। तो इसमें सबसे अलग नहीं है, इसमें सबसे अलग है नमक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो सबसे अलग के हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अलग के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बताइए अगर ये संख्या है इसमें अंकों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, क्या इस संख्या को यदि इसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद अंकों के स्थान में परिवर्तन नहीं आएगा, आपको बताना है कि संख्या को बढ़ते हुए क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाता है तो बताइए कितने ऐसे अंक होंगे बच्चे जो कि समान होंगे, बताइए। चलिए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से एक था भाई साहब। नंबर हमसे क्या बोला, 5 बोला, 2 बोला, 9 बोला, 4 बोला, फिर 6 8, इसके बाद 1 बोला, फिर 7 और 3 बोला। अब आपसे बोला कि इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करोगे तो लिखोगे 1 2 3 4, फिर लिखोगे 5 6 7 8 और फिर क्या 9। अब बताओ कितने नंबरों की स्थिति नहीं बदली, तो 2 जो था पहले भी जिस पे है और 4 जो था वो पहले भी जिस पे है। तो सर जी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2 और 4 बोले तो 2 नंबरों की जो स्थिति है वो नहीं बदली है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि कई सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगे जिसको आप देख सकते हैं। कॉम्बो कोर्स के लिए आप ये देख सकते हो, और इसके लिए भी मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई कर सकते हो, जिसपे आप ले सकते हो 10% तक का डिस्काउंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसमें 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है। क्या 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है, लेकिन एक अलग है, आपको उसी अलग की करनी है पहचान, अलग की पहचान करनी है। बताइए चलिए चलिए बहुत बढ़िया। समझिए सर, देखो राजस्थान हमारे कहां पर है, पश्चिम में है। मणिपुर कहां पर है, तो मणिपुर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूरब में है। असम कहां है बच्चे, तो दक्षिण में है। केरला कहां पर है, तो दक्षिण में है। क्या ये बात सही है, बताओ। मणिपुर भी हमारा कहां पर है बच्चे, तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है। असम कहां पर है बच्चे, तो असम जो है, ये जो असम है हमारा, ये असम कहां पर है, क्या आंसर दे रहे हो,
तो असम आंसर दे रहे हो बच्चे, असम सी, क्योंकि असम भी जो है ये भी हमारा कहां पर है बच्चे, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये दक्षिण में नहीं है, ये साउथ में नहीं है। तो सर जी सबसे अलग ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़िए, बताइए इस ए और बी की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन। इस ए और बी की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, आपसे क्वेश्चन ने पूछा। इस ए और बी की जगह पर, इस ए और बी की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है। तो आपको एक बात तो पता है अच्छे से कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, 3, 4, 5 कितनी भी डाइस क्यों ना आ जाए, हमारा आंसर सिर्फ 2 डाइसों से आता है। अब कहोगे दो कौन से डाइस, तो कोई भी 2 ऐसे डाइस जिसमें एक नंबर कॉमन हो। तो देखो पहले और दूसरे डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, छोड़ दो। दूसरे और तीसरे डाइस में कितने नंबर कॉमन है, एक भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। लेकिन सर जी पहले और तीसरे डाइस में अगर हम देखेंगे तो पहले और तीसरे डाइस में क्या कॉमन है, तो 4। पहले और तीसरे डाइस में क्या कॉमन है, तो 4। और हमें पता है सर जब पहले और तीसरे डाइस में एक नंबर कॉमन है तो ऑपोजिट निकालना आता है, कैसे। तो सर देखो सबसे पहले 4 का ऑपोजिट देखोगे तो कितना आएगा, तो 4 का ऑपोजिट 1 आएगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताओ 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 के सामने 3 है तो 2 का ऑपोजिट 3 होगा। 6 के सामने 5 है तो 6 का ऑपोजिट 5 होगा। अब आपसे पूछा 1 और ए और बी, एक बात छोटी सी बताना कि सर ये जो 1 है, क्या ये 1 का ऑपोजिट यहां और यहां आ सकता है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 का ऑपोजिट अगर 4 है सर, तो 4 को ना तो हम यहां लिख सकते हैं और 4 को ना तो हम यहां लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि डाइस में कोई भी 2 ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो सर 1 और 4 कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। तो ये देखो ऑप्शन में पहले से 4 है, गलत करो। इस ऑप्शन में पहले से 4 है, गलत करो। इस ऑप्शन में पहले से 4 है, गलत करो। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 6 एंड 2, यहां पर 6, यहां पर 2 या यहां पर 2, तो वहां पर 6 हमारा आंसर सही है। बताओ बच्चे समझ में आ गई बात या नहीं, क्लियर है बात या नहीं बच्चे, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर हो गई बात आप सबको, समझ में आ रहा है या नहीं। बोलो जी। तो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, तगड़ा था, अच्छे लेवल का था, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, बताइएगा कि निम्नलिखित आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। क्या भाई साहब सीधी रेखाओं की गणना करना है, और आपको पता है सीधी रेखाएं अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले आप काउंट करिएगा हॉरिजेंटल कितनी है, फिर काउंट कीजिएगा वर्टिकल कितनी है, और फिर काउंट कीजिएगा डायगोनली कितनी है। तो जब भी सीधी रेखाओं की बात करें तो आपको यही 3 बात याद रखनी है, खड़ी खड़ी लाइनें कितनी, लेटी लेटी लाइनें कितनी, और तिरछी लाइनें कितनी, बस और आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। तो देखिए जब भी हम लेटी लेटी लाइनों की बात करते हैं तो पहली लाइन लेटी हुई ये हुई सर जी, इसके बाद देखिए दूसरी लाइन लेटी हुई ये हुई, तीसरी लाइन लेटी हुई ये, चौथी ये, और पांचवी ये। तो बताओ यहां पर हॉरिजेंटल लाइंस की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर हॉरिजेंटल लाइन की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। अब बताओ वर्टिकल कितने हैं, तो वर्टिकल 1 हुए, वर्टिकल 2 हुए, और यही वर्टिकल कितने हुए, तो 3। तो सर जी अब वर्टिकल लाइंस की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। अब बताओ डायगोनल कितना है सर, तो डायगोनल कितना है, तो एक तो ये डायगोनल हुआ और दूसरा ये डायगोनल हुआ, बस। तो पूरे के पूरे लाइंस को काउंट करते हैं तो 5, 3, 8 और 2 कितने हो गए, 10। ब्रेक करके कभी भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं निकालिएगा, टुकड़ों में कभी भी आप स्ट्रेट लाइन को काउंट मत कीजिएगा, हमेशा पूरा पूरा देखिएगा, हॉरिजेंटल कितने, वर्टिकल कितने, और डायगोनली कितने। तो हमने देखा हॉरिजेंटल कितने हुए, तो हॉरिजेंटल 5 हुए, वर्टिकल कितने हुए, तो वर्टिकल 3 हुए, और क्रॉस में वाले कितने हुए, तो 2 हुए, और इस हिसाब से आंसर कितना आ जाता है, तो 10 आ जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइएगा यदि 374 को इस तरीके से कोड किया, 145 को यदि इस तरीके से कोड किया, तो 743 को किस तरीके से कोड करेंगे, थोड़ा सा सोच के देखिए और आंसर तुरंत और तुरंत आएगा। थोड़ा सा सोचो कि 3 लेटर 5 लेटर में कैसे बदला है, भाई 3 नंबर 5 में कैसे बदला है,
यहां भी 3 नंबर 5 में कैसे बदला है, तो यहां भी 3 नंबर 5 में बदलेगा या 6 में बदलेगा, ये आपको खुद से सोचना है। ये आपको बच्चे खुद से सोचना है। एक बार सोच के देखिए और आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, मुझे पता है। देखिएगा कैसे। आपने क्या सोचा कि 3 को हम 6 बना सकते हैं 2 से गुणा करके। आपने बिल्कुल सही सोचा। भाई 7 को 21 बना सकते हैं 3 से गुणा करके। भाई 4 को 16 बना सकते हैं 4 से गुणा करके। क्या यही लॉजिक इसमें काम कर रही है? चेक करते हैं। तो देखिए, 1 में 2 से गुणा किया तो 2 मिला, 4 में 3 से गुणा किया तो 12 मिला, और 5 में 4 से गुणा किया बच्चे तो 20 मिला। हम एकदम सही हैं। तो यहां पर भी 7 में पहले 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 मिलेगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 मिलेगा, और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो फिर से 12 मिलेगा। मतलब 14 12 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14 12 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन छोटे क्वेश्चनों में से भी एक था। आज आप 11वें पार्ट पे आते हैं तो 11वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा। बताओ बच्चे, इस 5 लेटर को 3 में कन्वर्ट किया, इस 5 में भी 3 को कन्वर्ट किया, तो अब तुम 6 को किस में कन्वर्ट करोगे? भाई 5 लेटर को हमने 3 में कन्वर्ट करके दे दिया बच्चे। 5 लेटर को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। सोच के देखना, जरा सोच के देखना अकेले में बैठ के कि 5 को तुम 3 कैसे बना सकते हो। मोहन को तुम B5P में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ा सा एकांत में जाकर के। अब बताना जरा, श्याम SHYAM, क्या SHYAM, इस श्याम को तुम B5I में कैसे कोड कर सकते हो? B5I में कैसे कोड कर सकते हो? बस सोच के देखो। तो देखो सर, हम कोड तो ऐसे करेंगे कि 2 2 4 और 1 5। 5 लेटर है तो यहां पर 5 नंबर आ गया, मानते हो मेरी बात? 5 लेटर है यहां पर भी तो 5 नंबर आ गया, यहां पर मानते हो मेरी बात? लेकिन यार ये 5 को 4 बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो पता है क्या किया है? कुछ नहीं किया है। ये देखो, ये दूसरे लेटर A+1 B किया और ये O+1 कितना कर दिया? तो P कर दिया। सिमिलरली यहां पर भी लॉजिक लगाया, H+1 I किया और A+1 B किया। मतलब यहां भी देखो 3 और 3 कितने हो गए? तो 6। अब बताओ, इसमें प्लस का 1 करेंगे तो I+1 J हो जाएगा, और A+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो B तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया B6J। B6J बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। B6J हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा। अगर 4#2 को 1/2 से कन्वर्ट किया जाता है, चलिए जी देखिए, तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलिए बताइए जल्दी से। कमेंट क्या देखना है? बकवास के लोग हैं, फालतू कमेंट करते हैं। पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, क्लास में आ जाते हैं मुंह उठा के, हरामी है ना, जो बस उनके घर में तो कोई है ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए कमेंट नहीं देखता हूं। और ब्लॉक का ऑप्शन हमारे पास होता तो मैं कब का ही ब्लॉक कर दिया होता। ठीक है ना बच्चे, तो आप इन सब पे ध्यान मत दो, आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे ध्यान दो। ये तो गंवा रहे हैं, है ना, इनके लिए सारी गालियां इनके ऊपर रख दो आप। ठीक, किसी भी एक लड़की को टारगेट कर लेंगे और इनका कोई काम धंधा तो है नहीं। निहायती जो एक बदतमीज होते हैं ना,
वो होते हैं। अच्छा, आज सर आप स्मार्ट लग रहे हो। ओ माय गॉड, रुक जा थोड़ा और गोरा हो जाऊं। सही है, सही है, इधर आ जाओ, इधर देखो भाई। 4 हैशटैग यहां पर क्या बोला, 4 हैशटैग 2 @4 को हमने 1/2 से कन्वर्ट किया है। अब आप सोच के देखो इसको कैसे 1/2 बना सकते हैं। तो सर हमें क्या करना है, इसको जरा हम आपस में पूरे के पूरे टर्म को डिवाइड पे कन्वर्ट कर दे, तो ये इससे 2 बार में कन्वर्ट होगा 2 से, और 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा। ये यही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। तो देखना जरा, 6 डिवाइड बाई कितना 8 डिवाइड बाई कितना 3, तो ये मिलेगा 6 बाई कितना 8 इंटू 1 बाई कितना 3। इसको कन्वर्ट करो और इसको इससे काटो तो 1/4 आ गया। तो बिल्कुल आ गया। तो लॉजिक एकदम क्लियर है कि सर यहां पर भी देखो आप लगाओ डिवाइड, 15 डिवाइड बाई कितना 3 और डिवाइड बाई कितना 5। अब बताओ इसको इससे काटोगे तो 5 बार में जाएगा और इसको इससे काटोगे बच्चे तो 1 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, चाहे तो डिवाइड करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, जो आपकी मर्जी आप करो। तो सर क्लास टाइम चेंज कर दिया क्या? नहीं बच्चे, चेंज नहीं कर दिया। आज हमारी कंबाइंड क्लास थी ना, इस वजह से बॉबी सर हमारी। चलिए जल्दी से बताएंगे। एक कंपास में पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिखाता है क्या? एक कंपास से एक निडल में पश्चिम दिशा को अपन दक्षिण दिशा के रूप में दिखा रहे हैं। तो एक व्यक्ति यदि पूरब दिशा की ओर जाना चाह रहा है तो कंपास के अनुसार उसे किस दिशा में जाना चाहिए? जल्दी से बताएंगे बच्चे। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक कंपास है, एक कंपास है, उस कंपास में जो पश्चिम दिशा है, कंपास में जो पश्चिम दिशा है बच्चे, वो कौन सी डायरेक्शन में बता रहा है? तो पश्चिम दिशा को हमने दक्षिण बताया है। मतलब ये पश्चिम दिशा अपने आप में कौन से डायरेक्शन में है? तो दक्षिण बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना भाई? पश्चिम दिशा अगर दक्षिण दिशा में है तो अपने आप पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपसे पूछा कि यदि एक व्यक्ति पूरब की ओर जाना चाह रहा है तो भाई साहब वो किस दिशा में जाएगा? तो जब आप पश्चिम में जा रहे हो मतलब आप दक्षिण में गए हो, तो बताओ पूरब में आप जाना चाह रहे हो तो पूरब का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? तो उत्तर। तो अगर आप जाना पूरब में चाह रहे हो तो आप कंपास के अनुसार उत्तर में जाओ, नॉर्थ में जाओ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नॉर्थ में जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, एकदम सही आंसर दिया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा। आपसे बोला कि 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है क्या? 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है, लेकिन एक जो है वो अलग है। तो आपको अलग की पहचान करनी है, आपको अलग की पहचान करनी है बच्चे की कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। तो देखो, हेड कैप, भाई साहब सर पे क्या पहनते हो? तो टोपी। हाथ में क्या पहनते हो? तो ग्लव्स। गिफ्ट को किससे पैक करते हो? तो गिफ्ट रैप से। लेकिन पावर का नोट से थोड़ी ना है, पावर तुम्हारी आती है एनर्जी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं क्या? 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर बोला सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। ठीक है, जो सुनील है बच्चे, ये जो सुनील है ये ना तो आस्था के, जो सुनील है ये ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा है, ना ही श्याम के बगल में बैठा है। फिर बोलता कि आस्था श्यामा के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के सिरे पर, बाएं सिरे पर बैठी है। मतलब जो आस्था है उस श्यामा के बगल में बैठी है और वो पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठी हुई है। तो आप कर सकते हैं बच्चे, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़े इजीली तरीके से। बताइएगा कितने दोस्त थे? तो 5। तो 1 2 3 4 5। अब यहां से पढ़िएगा कि जो आस्था है वो श्यामा के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो आस्था जो है ये पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठ गई यहां पर, और इसके बगल में कौन बैठा है? तो आस्था श्यामा के बगल में बैठी है, तो ये श्यामा के बगल में बैठ गई यहां पर। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है और मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है ना? देखो, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, तो पंक्ति का ठीक बीच यही होगा। और यहां पर कौन बैठ गया? तो मंजीत। और ये जो मंजीत है ये सुनील मंजीत के बगल में बैठा है।
तो यहां पर कौन आ गया, तो सुनील आ गया। अब बताओ एक बंदा कौन सा नहीं दिख रहा है, तो अमिता, तो यहां पर अमिता को लिख दो, खत्म काम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताओ सुनील के बगल में कौन बैठा है, तो सुनील के बगल में अमिता बैठी है और मंजीत बैठा है, तो अमिता बैठी है और मंजीत बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये वाला जिसको आपने सॉल्व कर लिया आसानी से। बताओ क्लियर हुई बात यानी 15 क्वेश्चन तक। बोलो जी, लोगों को तमीज सिखानी पड़ती है सर, सिखा दो सिखा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए 17 अप्रैल को बच्चे सुबह 10 बजे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, जहां पर आप रैंक 1, रैंक 2, 3, रैंक 4 to 25 लाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप पे मिलेगा बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसी 2022 का भी मॉक टेस्ट शुरू हो गया बच्चे 10 अप्रैल से, ठीक है, जो 150 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट होगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फ्री में मॉक लगाना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, और उसके साथ ही साथ प्लस में मॉक लगाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और कैसे करेंगे प्लस में मॉक, तो इसके लिए मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो लेखपाल का भी सिमिलरली ऐसे ही है, फ्री में आप एनरोलमेंट करा सकते हैं या प्लस कोर्स में जा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी सेम ऐसे ही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा जरा, एक बार बताइए फटाफट से। ओके चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कैसे करेंगे आप। गुड इवनिंग बच्चे, चलिए बोले नहीं, चलिए जी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखोगे जरा गौर से तो बताओ 9 और 9 इंटू 6 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, तो 9 इंटू 6 करने पर 54 मिलता है भाई, 54 मिलेगा, और 54 में जब एक जोड़ोगे तभी तो 55 मिलेगा बिल्कुल। फिर देखो 5 इंटू 5 करोगे तो कितना मिल जाएगा 25, और 25 में जब एक प्लस करोगे तभी तो 26 मिलेगा बिल्कुल सर। अब बताओ 6 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा 12, और 12 में एक जोड़ दोगे तो 13 मिल जाएगा। अब बताओ 3 इंटू 1 करोगे तो 3 मिलेगा, और 3 में प्लस का 1 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, तो 4 मिल जाएगा। तो लॉजिक एकदम क्लियर थी कि दिए हुए नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके एक अगले वाले को जोड़ ले लेना है, दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करके अगले वाले नंबर को ले लेना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 5, 10, 17, 26, 5, 10, 17, 26 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। 5, 10, 17, 26 बहुत आसान क्वेश्चन भाई। 5 प्लस 5 कितना होता है, तो 10, 10 प्लस 7 कितना होता है, तो 17, 17 प्लस 9 कितना होता है, तो 17 प्लस 9 26, तो 5, 7, 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा, तो 11। अब बताओ 6 और 1 7, 2 और 1 कितना हो गया, तो 3, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 37। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 37। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी करके कैसे बताएंगे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताइएगा फटाफट से कि कैसे करेंगे आप सोचिए। क्वेश्चन ने क्या कहा कि उस फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा जिस पर ब्लैक लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि कोई भी 2 ऐसे डाइस ले लो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, कोई भी 2 ऐसे डाइस ले लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। तो बताओ इस पहले और दूसरे डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, पहले और दूसरे डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, तो ऑरेंज ब्लू 2 नंबर कॉमन है, भूल जाओ। बताओ दूसरे और तीसरे डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, तो देखना यहां पर बिल्कुल एक नंबर कॉमन है क्या, तो एक नंबर कॉमन है, हाँ एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा है, तो ब्लू, नंबर कौन सा है ब्लू, और किसका ऑपोजिट पूछा, तो ब्लैक का। तो मुझे बताओ कॉमन के आगे की ओर, क्या कॉमन के आगे की ओर कितने स्टेप के बाद ब्लैक है, तो कॉमन के आगे की ओर 2 स्टेप के बाद ब्लैक है।
दो स्टेप के बाद एक और दो, तो यहां पर भी दो स्टेप चलो, एक और दो कहां पहुंच जाओगे, तो ऑरेंज पे, नारंगी पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑरेंज पे पहुंच जाओगे लाडलो, नारंगी पे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइएगा। यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ डिवाइड है, और बी का अर्थ ये वाला ब्रैकेट, और एफ का अर्थ बच्चे अगर ये वाला ब्रैकेट है, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, जल्दी से बताएंगे आप इस क्वेश्चन का हल करके। चलिए जल्दी से बताएं बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सोचिए सोचिए, जल्दी से पेन उठाइए और कीजिए। चलिए बताइए भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये है समीकरण जो बनेगा, है ना। फिर खाना खा रहे हो क्या, क्लियर है। नहीं, खाना नहीं खा रहा था, वो मैं नारियल खा रहा था, कोकोनट। देखो इसको आप एक्सप्लेन करोगे, सॉल्व करोगे, तो 700 प्लस 110 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 810। 810 में से 90 को माइनस करोगे, 810 में से 90 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 720। अब देखो यहां पर डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड का लगाओ। ये देखो 10 इंटू 9 करेंगे तो 90, 90 में से 10 गया तो कितना, 80। इसको एक जीरो से एक जीरो का, तो 9 8 कितना आता है, तो 72। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 9 8 कितना होता है बच्चे, तो 72। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। अगर अंबर को 27, ब्राउन को 14, तो ग्रीन को क्या लिखेंगे। अंबर को यदि 27, गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप सारे लोग, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे करेंगे। चलिए देखिए, एक प्लस 13 प्लस 2 प्लस 5 और प्लस में बच्चे 18, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 10 33, 33 38 और 1 39। अब बताओ 39 को कैसे तुम 27 बना सकते हो, 27। ऐसे ही ब्राउन की बात किया तो ये 2 हो गया, ये 18 हो गया बच्चे, ये 15 हो गया, ये 23 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 14 हो गया। इसका जब हमने सम किया तो 35 और ये हो गया 45, 55 3 58 78 और 4 72, 72 आया। अब सोचो बच्चे 39 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 या 27 आएगा। इधर 7 इंटू 2 करोगे तो 7 दूना क्या आएगा, तो 14 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाओ।
ग्रीन हो गया 7 प्लस कितना 18 प्लस 5 और प्लस में कितना तो 14। अब बताओ 18 और 10 28, 28 और 10 कितना मतलब 14 और 7 21, तो 28 और 1 29, 29 और 10 39 और 10 49। अब बच्चे इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 9 चौक कितना हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। बताइए कि 36 आएगा। 24 कैसे लाडले, 24 कैसे हैं 24 कैसे 24 कैसे 24 कैसे, क्या कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो तुम तो यार, हैं कुछ भी कर दोगे क्या, जो मन में आएगा ये कर दोगे, ये बताओ ऐसे काम चलेगा? अगर बताओ चल जाएगा तो बता दो मुझे, बोलो तो 36 आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चंस, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। और इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन मार्क पर बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी जल्दी से बताइएगा फटाफट से। नमस्ते 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 नमस्ते। चलो जी चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे आपको बताना है, बताइए जरा फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो। चलिए बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिएगा सर, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 कितना तो 14, 14 और 10 कितना मिल जाएगा तो 24। मैंने यहां पर 24 लिख दिया। इधर देखेंगे 10 और 6 कितना तो 16, 16 और 4 कितना 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा तो 20 और 12 कितना हो जाएगा तो 32। इधर देखिएगा 12 और 8 कितना 20, 20, 20 और 6 कितना तो 26, 26 और 10 कितना 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा तो 40। अब एक बात तो समझ में आ गई होगी बच्चे, 24 में 8 जोड़ा तो 32 आया, 32 में 8 जोड़ा तो 40 आया, तो मतलब इनका सम जो आना चाहिए 48 आना चाहिए। क्या कहते हो? तो बिल्कुल सही कहते हैं। तो बताइए 10 और 14 कितना 24, 24 और 8 कितना बच्चे तो 24 और 8 कितना हो जाएगा बताओ। 24 और 8 कितना हो जाएगा तो 24 और 8 हो जाएगा 32। 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। 32 में क्या जोड़ेंगे जो 48 आएगा तो 32 और 10 42 और 6 48। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप। एक फतेहपुर में अपने कॉलेज, ये देखो इसमें क्वेश्चन में है नहीं कुछ, आगे बढ़ो क्योंकि इसमें आप तुम टाइम भी बहुत ज्यादा लोगे और थक जाओगे सारे लोग। बताओ यदि महाराजा को इस तरीके से कोड किया है तो रेन ड्रॉप को किस तरीके से कोड किया गया होगा। यदि महाराजा को इस तरीके से कोड किया है बच्चे तो रेन ड्रॉप को किस तरीके से कोड किया जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए जल्दी से बताएंगे। यदि महाराजा को इस तरीके से कोड किया तो रेन ड्रॉप को किस तरीके से कोड किया जाएगा, आपको यह बताना है। चलिए यदि महाराजा को बच्चे इस तरीके से कोड किया तो रेन ड्रॉप को किस तरीके से कोड करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। लॉजिक समझ लेना, यहां पर देखना, लॉजिक समझ लेना। मैं यहां लिख भी देता हूं महाराजा MAHA, क्या MAHARAJA, ये हो गया हमारा महाराजा। और महाराजा को कोड किया था ZNU, क्या ZNU, फिर कोड किया था NEN, क्या
NEN, फिर कोड किया था WN, है ना, महाराजा को कोड किया ZNU NENWU। पता है क्या लॉजिक लगाया है? लॉजिक देखो बच्चे, यहां पर लिखा ABC, फिर लिखा D, फिर E F G H I J K L M, फिर उल्टा लिखो तो N O P Q R S T U V W X Y और ये हो गया Z। अब आप कंपेयर कराओ, देखो यहां पर M का कोड क्या दिया है, यहां पर जो बच्चे M का कोड दिया है वो देखो कितना दिया है, R का E आ रहा है क्या, R का कोड E आ रहा है क्या? नहीं सर ये गलत हो गया, एक मिनट, ये जो किया है हमने ये कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब देख लो Z का कोड क्या आया तो M आया, Z का कोड M, A का कोड क्या आया तो A का कोड N, H का कोड क्या है तो H का कोड U है तो H का कोड U, फिर देखो A का कोड क्या है तो N, R का कोड क्या है तो R का कोड है E। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये भाई साहब? जब पहले हमने अगर क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो कभी भी हम पॉसिबल नहीं है कि आंसर पेपर में सही निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी तगड़ी लॉजिक है जो कि आपको बोर्ड पे अब दिखाई दे रही है भाई, है ना। एक बार ABCD से M तक गए, अब N भी कोड कर दिया A से, तो अब आपका आंसर होगा R। तो बताओ R का कोड क्या है तो R का कोड E है, तो सारे ऑप्शन में E है। A का कोड क्या है तो A का कोड N है, तो सारे ऑप्शन में N है। भाई I का कोड क्या है तो देखो I का कोड क्या है तो I का कोड V है, तो ये सारे ऑप्शन में V है, यहां पर V है, यहां पर नहीं है, गलत करो। अब देखो बच्चे ये A को काटो, फिर I के बाद N को छोड़ो, D का कोड देखो, D का कोड क्या होगा तो D का कोड देखोगे D का कोड Q है, तो यहां पर E है, इसको गलत करो, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़िया लगा क्वेश्चन ये वाला या नहीं? चलिए समझ में आ गई बात या नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और आप ईमानदारी से करेंगे तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा। इसमें आपको बताना है कि 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है। ये तो चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे। 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है, आपको उसी अलग की करनी है पहचान। 3 में कोई ना कोई समानता है बच्चे लेकिन एक अलग है, आपको उसी अलग की क्या करनी है तो पहचान करनी है। आपको उसी अलग की क्या करनी है तो पहचान करनी है। ये तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 7 का क्यूब होता है 700, 9 का क्यूब, 6 का क्यूब, 4 का क्यूब, लेकिन 7 का क्यूब 27 नहीं होता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा, बताइए। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 दोस्त बैठे हुए हैं। एक सर्कुलर टेबल है जिसपे अलग अलग 6 दोस्त बैठे हुए हैं चारों किनारों पर। आपसे बोलता है कि मोहन रोहित के सामने बैठा है जो राम और मोहित के बीच बैठा है। और आपको पता है बच्चे जो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है तो रोहित के लिए। जो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है तो रोहित के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा कि मोहन रोहन के सामने बैठा है, जो बोले तो रोहित राम और मोहित के बीच बैठा है। फिर बोला मोहित श्याम के सामने बैठा है, तो रोहन के सामने कौन बैठा है? आंसर करके बताओ बच्चे, आंसर करके बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो मैंने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल। और इसमें टोटल 6 पर्सन को डिनोट कर दिया कुछ इस कदर। कितने पर्सन हो गए तो 6 हो गए, आप कहोगे। पहली लाइन पढ़ो कि मोहन रोहित के सामने बैठा है। तो देखो सर ये जो मोहन है ये रोहित के सामने बैठा है। तो मैंने मान लिया कि मैं रोहित को यहां बैठाता हूं, तो इसके सामने कौन बैठ जाएगा? तो इसके सामने मोहन बैठ जाएगा। अब जो रोहित है वो राम और मोहित के बीच बैठा है। तो रोहित राम और मोहित के बीच बैठा है, तो राम यहां हो सकता है और मोहित यहां हो सकता है, हाँ या ना? या राम यहां हो सकता है और मोहित यहां हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि ये होगा यहीं पर। अब बोला
कि मोहित श्याम के सामने बैठा है। अब जो ये मोहित है ये किसके सामने बैठा है? तो श्याम के सामने। तो श्याम को हम यहां भी लिख सकते हैं और ये कंडीशन होगी तो श्याम यहां भी आएगा। तो अब बताओ कौन सा बंदा बच गया? रोहन बच गया। तो अब बताओ रोहन के सामने कौन बैठेगा? तो रोहन के सामने कौन बैठेगा बच्चे? तो रोहन के सामने हमने किसको बैठाया? तो रोहन के सामने हमने राम को बैठाया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बताओ जी, इसमें भी आपको बताना है कौन सी वैल्यू सही होगी। तो यहां पर देखेंगे तो देखिएगा, इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 लिख दिया, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 लिख दिया। यहां पर देखेंगे तो 3 से 3 हो गया, यहां पर बच्चे 2 से 2 हो गया। क्या ये सही बात है? सही बात है। तो सबकी यूनिट प्लेस 4 है, लेकिन सर जी ये गड़बड़ कर रहा है। या तो सबसे पहले सर जी ऑप्शन नंबर ए को ही सही मारो और आंसर पढ़ो। समझ में आ गई बात या नहीं? चलिए बताइए, क्लियर हुई बात आपको या नहीं बच्चे? चलिए, बहुत शानदार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये वाला बताइएगा। यदि a रेशियो b की वैल्यू कितनी है? तो 15:16। b/c की वैल्यू है 8:25। c/d की वैल्यू है 20:9। तो a/d की वैल्यू क्या होगी? तो a/d की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। a/d की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो आपको सर एक बात तो अच्छे से पता है कि जब भी हमें a/d निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम a/b निकालेंगे, फिर b/c निकालेंगे और c/d निकाल देंगे। तो बताओ a/d आ गया 15/16 इंटू 8 बटे कितना 25 इंटू में 20 बटे कितना तो 9। कर लो सॉल्व। तो 8 दूना 16 होता है, इधर से इसको काटो तो 10 बार में जाएगा। 5 दूना 10, 5 25, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। तो हमारा रेशियो हो गया 2:3। हमारा रेशियो हो गया बच्चे 2:3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताओ क्या गलत है? हमारा रेशियो हो गया क्या 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ए दे रहे हैं आंसर। वाह, बहुत शानदार। 2:3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ये रहा। बताइएगा भाई साहब, बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा परंतु बेला से ठिगना है, सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है, शुभम राहुल से लंबा है। तो आपसे पूछा कि समूह में सबसे ठिगना कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि बेला शुभम से लंबा है। भाई साहब बेला शुभम से लंबा है, तो जाहिर सी बात है बेला सबसे छोटा तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है बेला सबसे छोटा तो होगा नहीं। फिर बोला उमेश शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है। तो देखो जाहिर सी बात है उमेश भी सबसे छोटा नहीं होगा, क्योंकि उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से ठिगना है। तो ठीक है, बेला खत्म। फिर बोला सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है। अब भाई साहब जो सलमान है वो राहुल और ठिगना से, राहुल और शुभम से ठिगना है, और शुभम राहुल से लंबा है। शुभम राहुल से कौन है, क्या है? तो लंबा है। तो यहां पर बोला कि सलमान जो है वो राहुल और शुभम से तो छोटा है। सलमान राहुल और छोटा, राहुल और शुभम से छोटा है, और शुभम राहुल से लंबा है। मतलब सर जी अब राहुल भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सलमान। खत्म काम। आप ना बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, आप यकीन मानो, अगर आप थोड़ा भी आप माइंड का यूज कर सकते हो तो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। बताइएगा बच्चे इसका आंसर आप कैसे करेंगे। कैट का रिलेशन फीलाइन से है, तो डॉग का रिलेशन किससे होगा? तो याद रखिएगा इसका रिलेशन बच्चे कैनिन से होगा। ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। नहीं बच्चे मानिक पासवान वहां नहीं पढ़ाता हूं, मैं यही पढ़ाता हूं। सर ये ठिगना क्या है? अरे ठिगना है छोटा, जिसका छोटा है ना। ठिगना का मतलब होता है बच्चे छोटा 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 छोटा।
चलिए बहुत बढ़िया, 10 आंसर आ गया। देखिएगा 28 लिखा। अब बताइए प्लस का रिप्रेजेंटेशन है, तो प्लस को क्या कहा, प्लस को माइनस से बदला जाता है तो -5, मल्टीप्लाई को प्लस से किया गया तो 7, और माइनस को शायद डिवाइड ही कहा गया होगा, पता नहीं कहां है माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई बाई 9/6, तो ये हो गया कितना 28 - 12 × 9/6। इसको इससे काटेंगे तो 9 दूना 18, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 10 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए कुछ बैचेज है हमारे, जैसे कि प्रारंभ बैच यूपी SSC लोअर पीसीएस के लिए, और ये उसके टीम ऑफ टीचर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त बैच है बच्चे, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो लक्ष्य लेखपाल 2022 का बैच आ चुका है। पॉलिटी धर्मेंद्र यादव सर का, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, आप देख सकते हैं। हमारा रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो कोर्स है, जिसके लिए आप मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो 900 पर मंथ में भी फी है हमारे, और इसके बाद देखेंगे तो लेखपाल की ये फी है बच्चे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आप ले सकते हैं। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस फी में आप ले सकते हैं, और इस पे भी आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं ADK10 अप्लाई करके। इसके बाद देखिएगा, तो चलिए अब आप इस क्वेश्चन को रहने ही दीजिए, अब अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी प्राइसेस ये है पहले, लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर ADK10 को अप्लाई करते हैं तो ये प्राइस इस रेट में मिलने लगती है। यूपीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी भी आप घर बैठे एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना, कम से कम फी के अंदर, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब आप मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस से ज्वाइन हुआ कीजिए। जॉन एकेडमी लर्निंग ऐप पर हमेशा चलती है हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस, जिसमें कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं आपको। इसके बाद हमारे कम्युनिटी को फॉलो कीजिए। यूपी मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, चैनल है, उसको देखिएगा। तो जाइए, चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और बेल आइकन पे हिट करके जाइएगा, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चे आपको डेली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक।